भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 वर्षों तक श्री राम कथा श्रवण कराने के उपरांत उनसे मानस कथा विशारद की उपाधि से विभूषित स्वर्गीय पूज्य श्री पंडित श्याम नारायण शास्त्री जी ने ईश्वर के साकार से निराकार स्वरूप की बड़ी मार्मिक व्याख्या की है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि भारतवर्ष का यह ज्ञान विश्व में सर्वत्र प्रसारित हो एवं आप जैसे सुधीजनों की ज्ञान पिपासा और बढ़े। अतः इस ऋषि आश्रम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें ताकि हम आपकी निरंतर सेवा करते रहें। बढ़िया लिपस्टिक पाउडर स्नो क्रीम लगा लिए तो साहब हैं, और घर पर जब वो उतार दिए कपड़े को तो घर के लोग कोई कहेंगे चाचा जी हैं, कोई कहेंगे मामा जी हैं, कोई कहेंगे नाना जी हैं, कोई कहेंगे बेटा जी हैं, लेकिन हम हैं वही। हमारे रूप में कोई परिवर्तन नहीं, संज्ञा बदल गई, समय परिस्थिति के अनुसार संज्ञा बदल गई। भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी ये परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर जो अगुण अरूप और अलग है, निराकार है, निर्विकार है, वही सगुण होता है। बोले क्यों? का सगुण स्वरूप से भक्तों का कल्याण होता है, संसार का कल्याण होता है, पृथ्वी का भार उतरता है, गौ का कल्याण होता है, संतों का कल्याण होता है, धर्म की रक्षा होती है, अधर्म का विनाश होता है और मर्यादा की स्थापना होती है। इसलिए ये निर्गुण ब्रह्म में नहीं हो सकता। निर्गुण ब्रह्म तो अपाणिपादो, वेद भगवान कहते हैं, अपाणिपादो जमनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सतृणोत्य कर्णः। जिसके हाथ नहीं, पांव नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, शरीर कुछ है ही नहीं, शरीरधारियों का कैसे कल्याण कर सकेगा? निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वो अंतर मन में चिंतन करते हैं। अंतर मन में निर्गुण निराकार निर्विकार का जिनकी सिद्धि अवस्था हो चुकी है वो करते हैं, और जो साधना अवस्था में हैं या साधकावस्था में पहुंच चुके हैं उनको तो सगुण साकार स्वरूप से ही काम बनता है। अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम वश सगुण सोई। जो निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म है वही सगुण साकार संकार होता है, का भक्तों के प्रेम के वश में। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथय गाधि अनादि अनूपा। एक दारुगत देखिए को पावक जुग सम ब्रह्म विवेकु। जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, लेकिन वैसे अग्नि में माचिस लगानी पड़ेगी आपको, तब जाकर के वो जलेगी। लेकिन यज्ञों में जब अग्नि देवता का आवाहन होता है, एक काष्ठ के ऊपर दूसरे काष्ठ का घर्षण किया जाता है। घर्षण करने पर उसी में से अग्नि प्रकट होती है। अग्नि यद्यपि व्याप्त है, निराकार है, लेकिन वही साधना करने से, परिश्रम करने से और एक देशी व्यवस्था करने से वही
साकार स्वरूप हो जाता है। निर्गुण निराकार अग्नि ही सगुण साकार हो जाता है। और वो मकान को जला दे, मोहल्ले को जला दे, लंकापुरी को एक अग्नि ने ही पूरा भस्म कर दिया। ऐसी स्थिति में निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो वही सगुण साकार स्वरूप होता है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि परो, अविगत अकथ अपार, नीति नीति जहि निगम कहो। हे राम तुम कौन हो? का जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न चाहनिहारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, सोई जाने देव जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई, नर तनु धरेऊ संत सुर काजा, कहु करहु यस प्राकृत राजा, राम देखि चरित तुम्हारे, जड़ मोह हुई सुखारे। भगवान के नाना स्वरूपों का वर्णन करते हुए जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के सामने पृथ्वी का, द्वीप का, पर्वत का, नदियों का, तालाबों का, दिव्य धामों का, नगरों का, सबका वर्णन करने लगे, परीक्षित जी महाराज घबरा गए। बोले महाराज मैं तो आपसे भगवत कथामृत पान करने के लिए जिज्ञासा प्रकट किया हूँ, और वही आप कथा कह रहे हैं। ये बीच में इतिहास भूगोल मुझे थोड़े पढ़ना है सिर्फ छात्रों की तरह से। ये बीच में आप इतिहास लाए, भूगोल लाए दुनिया भर का। अरे बोले राजन नहीं जानते, भगवान के विराट स्वरूप में ये सब है। राजन मैंने तुमसे पृथ्वी का वर्णन किया, द्वीप का वर्णन किया, पर्वत का वर्णन किया, सरिताओं का वर्णन किया, आकाश मंडल का वर्णन किया, तारा मंडल का वर्णन किया, ग्रहों का वर्णन किया, नक्षत्रों का वर्णन किया, समुद्र का वर्णन किया, पाताल का वर्णन किया, दिशाओं का वर्णन किया, 27 नरकों का वर्णन किया। ये सब जो हमने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, मैं इतिहास भूगोल हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं भी तुम्हें भगवत कथामृत पान करा रहा हूं। तो बोले महाराज परीक्षित जी ने कहा कि महाराज फिर ये सब क्यों सुनाए? ये सब भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। मैंने तुमसे पृथ्वी, द्वीप, पर्वत,